सभी को सहृदय नमस्कार करता हूँ। आज फिर आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ। आज का जो मेरा वक्तव्य है ये है वायरस जो है वो किस तरह से वो सर्वाइव करता है, कितना उसका लिविंग पीरियड होता है, कितने दिन जिंदा रहता है, कब तक वो मैक्सिमम स्टैंड कर सकता है। जो ह्यूमन जो ऑर्गेनिज़म है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर जो आदमी का एक तंत्र है, तो इसे समझिए और क्या खान पीन कर रखना चाहिए जिससे आप बहुत जल्दी इससे अपने शरीर, अगर किसी के शरीर में किसी भी तरीके का कोई वायरस है, कोई जर्म्स है, कोई भी किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल आपके शरीर पे कोई अटैक होता है, तो आप उसके अगेंस्ट किस तरह से आप अपनी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसे अपने शरीर को एक्सटर्नल जो भी जर्म्स हैं इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ध्यान रखिए। सबसे पहले तो मैं ये कुछ आयुर्वेद की तरफ जाऊंगा। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आप देखें आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का जो मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है वो आयु का विज्ञान, आयु साइंस ऑफ एज, मतलब कि आदमी के ह्यूमन लाइफ को जो है बढ़ाने को, एक्सटेंड करने के लिए इस साइंस की का जो प्रादुर्भाव हुआ था, जो इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये इसका मीनिंग है आयु का विज्ञान, आयुर्वेद। तो आप देखेंगे अभी मैं जितने भी स्पेशलिस्ट को देख रहा हूँ, वो गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हों, वो कार्डियोलॉजिस्ट हों, पल्मोनोलॉजिस्ट हों, न्यूरोलॉजिस्ट हों से या फिजिशियंस हों, उन सब की बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जो एक मतलब कि वो देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि जो एक हमारी पुरानी सनातन जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो उसमें जो भी एक आयुर्वेद का जो ज्ञान उसमें हमारा जो थेरेपीज़ के लिए जो मतलब कि इनकलकेट है जो हमारी संस्कृति के अंदर, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसे स्टडी कर कर सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी उनके एनालिसिस हैं, जो भी उनकी लर्निंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हमारा जो पुराना जो हमारा आयुर्वेद है या हमारा जो यौगिक कल्चर है वो उसे कहीं ना कहीं ऑथेंटिफाई करता है। वो उसके आसपास पहुंच रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को फिर से सामने लेकर आ रहे हैं। वो अपनी जो भी उनकी एक्सपर्ट जो अपनी ओपिनियंस हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के रूप में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जड़ों से जुड़िए, अपनी जो आपकी संस्कृति है, जो आपका यौगिक कल्चर है, उस सब को पहचानिए। उसमें जो भी सारी थेरेपीज़ हैं, जो भी फ़िलासफ़ीज़ हैं, जो स्टडीज़ हैं, जो भी हर तरीके का ज्ञान छुपा हुआ है, वो आपके सोल, आपके जेनेटिक्स की बिल्डिंग है, वहाँ पर आप उससे बने हुए हैं, तो वो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करता है। तो इन ही वर्डों के साथ में इसको आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं कह रहा था कि जो ह्यूमन वायरस है, जो वायरस है, जो एक्सटर्नल कोई भी आपके शरीर किस तरह से आपके घर पे आपके जो आप ह्यूमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो किस तरह से उसमें अटैक करता है, किस तरह से वो घुस सकता है। तो एक तो उसकी कंडीशन यही है कि अगर आप वीक हैं, आपका इम्यून लेवल कम है, आप फिट नहीं है, तो आप ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप संक्रमण के शिकार हों। अगर इसी की दूसरी तरफ आप देखेंगे, दूसरे पहलू पर, जो लोग बहुत ज़्यादा फिट हैं, जो इनका हेल्थ लेवल, जिनका इम्यून लेवल बहुत अच्छा है, जो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन लोगों को के शरीर पर इस संक्रमण का असर बहुत ही कम दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा। वो इससे संक्रमित होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो फिज़िकली, मेंटली और फिटनेस अपने स्वास्थ्य के रूप में, तो उनके शरीर पर कोई भी संक्रमण का असर बहुत नहीं के बराबर ही दिखाई देगा। तो आप यही देखिएगा कि यही हो भी रहा है। इसमें जो काफ़ी फिट लोग हैं उन लोगों को ज़्यादातर पता भी नहीं चल रहा है, या फिर जो थोड़ा सा वीक हैं वो एसिम्प्टोमेटिक, जिनके पास छोटे मोटे लक्षण हैं, या फिर जो लोगों का इम्यून लेवल कम है, जो लोग वीक हैं, जिनका ऑर्गन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन लोगों को ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज़ महसूस हो रही है या फिर होती है इस तरीके की किसी भी संक्रमण से। तो अब ये समझिए, जो संक्रमण है, जो वायरस है, कोई भी जो वायरस है उसका जो एक सर्वाइवल पीरियड होता है वो 24
आवर से लेके 48 आवर्स तक, वो 1 से 2 दिन तक आपके किसी भी एक जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर वो सर्वाइव कर सकता है। और जो इसका मैक्सिमम जो पीरियड है वो आप इसको 10 से 14 दिन तक, 2 से लेके 14 दिन तक ये ह्यूमन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें सस्टेन कर सकता है, उसमें स्टैंड कर सकता है। तो ये जितना ज़्यादा आपके शरीर पे एक्सटेंड करेगा 2 दिन से शुरू होकर, जो पहले दिन से शुरू होकर 14 डेज तक अगर किसी के शरीर में रहता है, तो वो उसके शरीर को उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की ताकत रखेगा, वो संक्रमण उतना ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। उसी के उल्टा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिट हैं, आप बड़े व्यवस्थित हैं, आप अच्छा खान पीन खाते हैं, आपका जो मील है सात्विक है, तो आप उससे या तो उससे रूबरू ही नहीं होंगे, या फिर आप एकदम उससे निजात पा लेंगे। 1 और 2 दिन के अंदर ही आप रिकवर हो जाएंगे उस किसी भी वायरस के संक्रमण से। तो जैसे उसका जो लाइफ पीरियड है, मैं बोल रहा हूँ कि वो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स है। अब जैसे वो सर्वाइव आपकी बॉडी पे वो अपनी जो प्रजनन को बढ़ाता है, अपने प्रेजेंस को बढ़ाता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है अपनी संख्या को, अगर आपकी बॉडी में प्रवेश करता है। तो उसका रीज़न है कि आपका जो शरीर है, एसिडिक बॉडी, आपके शरीर का जो ग्लूकोज जो लेवल है, आप किस तरह से खान पीन खाते हैं। जैसे कि कहा गया है कि योग में सात्विक रहिए, सात्विक खाइए। आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल रिकवर वेरी अर्ली फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अभी जो स्टडीज़ भी हैं, बड़े सारे एक्सपर्ट्स भी यही बोल रहे हैं कि आप अगर कोई संक्रमण का शिकार होता है, अगर अपनी फर्स्ट 4 डेज़ अगर आप किसी भी तरीके का जो ग्लूकोज है उसे अपनी बॉडी में डालना बंद कर देते हैं, तो आप जो उसका वायरस का जो सर्वाइवल है 1 दिन से 2 दिन के बीच में, तो आप उस बीच में ही उसको ख़त्म कर देंगे अपने शरीर पर, और आपको कुछ भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इस वायरस से निपटने के लिए, संक्रमण से निपटने के लिए, आप अपने किसी भी तरीके का ग्लूकोज जो आप ले रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज मीन्स की शुगर, किसी भी तरीके का जो मीठा हो, ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हों, रोटी, राइस, आलू, ये इस तरीके की जो भी ज़मीन के अंदर जो वेजिटेबल्स उगते हैं, उन सब का इंटेक नहीं करिए अभी। आप बिल्कुल लाइट रखिए अपनी फूड को, बिल्कुल सिंपल रखिए। तो मैं आपको इससे रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल खाना रखिए, नारियल पानी, कुछ अगर आप कुछ हेल्दी ड्रिंक्स पीना चाहते हैं तो उसमें नारियल पानी को प्रेफर करिए आप, और नींबू पानी को प्रेफर करिए, जीरा नींबू पानी, जीरा, अजवाइन या फिर धनिया, पुदीना, ये सब मिलाकर। और उसके अलावा आप खाने में ओट्स रखिए, ओट्स खाइए, कॉम्प्लेक्स एक कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, मोटा अनाज, दिन में एक बार का कार्बोहाइड्रेट्स जो दलिया का इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। सॉल्ट का इंटेक कम करिए, शुगर किसी भी तरीके का मत इंटेक करिए 4-5 दिन। और इसके अलावा आप खाने में कुछ नट्स खाइए, नट्स में बादाम, काजू, किशमिश, वॉलनट, और आप कुछ तिल, जो वाइट तिल हैं, सीड्स जो छोटे छोटे से हैं, उसके अलावा पम्पकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इनको आप अपनी एक हेल्दी मील बनाइए। इस तरीके का कुछ मिनरल्स और विटामिन्स के लिए आप इनका इंटेक करिए, नट्स का, हेल्दी नट्स का। इसके अलावा आप जो हर्ब्स में हैं उनमें जिंजर, तुलसी, पुदीना, अजवाइन, कड़ी पत्ता, नीम, हल्दी और कच्चा लहसुन 4-5 कलियाँ खाने की कोशिश करिए इस तरह से। और इसके अलावा दालचीनी, इन चीज़ों का सेवन करिए आप ज़रूर अपने दिन में। और जो शाम के खाने में आप कोशिश करिए कि दिन में आप लंच खाइए, सुबह आप कुछ नारियल पानी, नींबू पानी का इंटेक करिए। आप बहुत काफ़ी जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में, देन ब्रेकफास्ट या इस तरीके का कोई एक मील हो आपका, तो उस समय आप कर्ड या बटर मिल्क का सेवन करने की कोशिश करें, जो लो फैट मिल्क का बना के, या फिर गाय के दूध का अगर आप फ्रेश पॉसिबल हो, अगर आप कर्ड बनाएं और उसको आप बटर मिल्क बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। और दिन में आप कुछ वेजिटेबल सैलेड्स खाइए, खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, इस तरीके का कोई सैलेड्स, गाजर, मूली इसको आप अपनी जो मील लेंगे, प्रॉपर मील, उससे पहले कंज्यूम करिए वेजिटेबल सैलेड्स। और दलिया आप कंज्यूम करिए अपनी लंच में। शाम को कोशिश करिए कि कोई, जैसे अभी बता रहा था कि मैं आप इवनिंग टाइम में आप कुछ हेल्दी स्नैक्स रखिए, नट्स रखिए, उसमें बादाम जैसे अभी मैंने बोला था।
और फिर इवनिंग में आप कोशिश करिए कि अपनी डाइट को प्रोटीन डाइट रखिए, वेजिटेबल सूप बनाइए आप अपने लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप तो 1-2 बॉयल एग कंज्यूम कर सकते हैं। वाइट पोर्शन खाइए, अंदर वाला पोर्शन बिल्कुल मत खाइए, अंदर वाले पोर्शन को मत कंज्यूम करिए, वाइट पोर्शन को कंज्यूम करिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कुछ स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉइल्ड चना दाल, जो ग्रीन वाली दाल होती है या मटर हैं, उनको हल्का सा बॉईल करके आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। या थोड़ा सा पनीर आप खा सकते हैं शाम को। कोशिश करें कि वेजिटेबल्स और सूप और कुछ हल्का प्रोटीन डाइट को आप रखिए अपनी डिनर के लिए। और शाम को अगर आपको कोई शिकायत ना हो, अगर कोई आपको कोई कफ का इशू नहीं हो आपकी बॉडी में, आप का रिलैक्स फील कर रहे हो, तो आप नॉर्मल स्थिति में हो, तो आप कोशिश करिए कि आप एक सोते समय 1 कप दूध पीजिए हल्दी डालकर, हल्दी मिक्स करके टर्मरिक मिल्क का सेवन करने की कोशिश करिए। तो इस तरह से अपने दिन को आप रखिए। अगर आपको कुछ भी तरीके का कोई संक्रमण लग रहा है, आप थोड़ा सा हिल महसूस कर रहे हैं, डरिए नहीं, दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग रहिए। अपने आप को, अपने सेल्फ बिलीव, सेल्फ कंट्रोल सिस्टम, जो आपका सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, उसे समझिए। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि देखिए, जैसे पंच तत्व में काफ़ी कहता रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स को का जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है शरीर के लिए, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन सब से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। आप आज देखेंगे तो सब कुछ हम आर्टिफिशियली सब कुछ हम लोग अपने शरीर के भीतर डाल रहे हैं। पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, तो कोशिश करिए आरओ के पानी की जगह आप घड़ा रखिए। जो भी आपके घर पे टैप वाटर आता है नॉर्मल, उसको अगर वो क्लीन है, पीने लायक है, उसको भरिए अपने घड़े पर। या वो साफ़ नहीं है तो उसे बॉईल करिए, उसको मिट्टी के घड़े को लेकर आइए, उस पर रखिए उस पानी को, उसे ग्रहण करने की कोशिश करिए। आरओ के वाटर से बेटर रहेगा वो, और आपके शरीर को ज़्यादा हील करेगा, ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। और दूसरी चीज़ है, ये तो रहा पानी, और इसके अलावा है पृथ्वी, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। इन सब के लिए अगर आप नेचर पे ज़रूर जाइए। आप एसी को छोड़िए, आर्टिफिशियल एयर से आप खुले पर जाकर अपने शरीर को जो एक नेचुरल एयर है उससे टच में दीजिए। नेचुरल एयर के टच पर जाकर आपको स्काई एलिमेंट्स और नेचुरली अपने आप मिल जाएगा। जब आप खुले आसमान के नीचे नेचर पर जाएंगे तो उसे भी देखिए कुछ देर, उसको भी अपनी आँखों से स्पर्श करने की कोशिश करिए, जो स्काई एलिमेंट्स है। आप जब नेचर में वॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोशिश ये भी कोशिश करिए, अगर पॉसिबल है तो आप अपने पैरों को बेयरफुट होइए, कोई ग्रास हो, कोई नेचुरल मड, घास, मिट्टी, उन पर चलने की कोशिश करिए। इससे आप एक नेचुरल सरफेस में जाकर उसको, अपने शरीर को नेचुरल तरीके से हील करेंगे, बूस्ट करेंगे। उसका भी देखिए, क्योंकि अगर हम जैसे मैं कह रहा हूँ कि पानी हम सब आर्टिफिशियल वाटर पी रहे हैं, कंटेमिनेटेड जो भी प्रोसेस्ड वाटर है उसे पी रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो कम से कम प्रोसेस्ड हो। नल का जो टैप वाटर है उसे घड़े पर डालकर पानी मिट्टी के घड़े में डालकर उसे बॉईल करके पीने की कोशिश करिए अगर गंदा है। दूसरा, एसी से बाहर निकलिए, खुली हवा में सांस लीजिए। और तीसरा है अग्नि तत्व, जो अग्नि के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है, प्रेयर करिए ज़रूर, दिया जलाइए, बत्ती जलाइए, उसे स्पर्श करिए। बाहर जाएंगे, सूर्य के प्रेजेंस में जाएंगे तो उससे भी आपको अग्नि की प्रधानता, आपका जो अग्नि तत्व कंप्लीट हो जाएगा। और जो हवा है, हवा एसी से बाहर निकलिए, नेचुरल फ्रेश एयर पर जाइए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, डेफिनेटली आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों को फॉलो करने से। तो समझिए, आपका दिन बहुत उन्नत रहे, स्वस्थ रहे, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें आप इस काल में। इन सभी कामनाओं के साथ मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को सहृदय नमस्कार करता हूँ।